नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसी खबर पर चर्चा करने के लिए जो कि दिनों दिन जब से सुर्खियों में आई है तब से सुर्खियों में ही है। आपको मालूम होगा कि भारत ने अपने नए संसद भवन का उद्घाटन कर लिया है। प्रधानमंत्री के उद्घाटन से लेकर के अब तक यह सुर्खियों में चल रही है। आपको याद होगा आज से 13 दिन पहले जब 28 तारीख को इसका इनॉग्रेशन हुआ था, उससे पहले हमने इसके ऊपर एक सेशन किया था। जब नई संसद तैयार हुई थी तो अपोजिशन ने सबसे पहले भारत में विरोध करना शुरू किया था कि हम इसके उद्घाटन पर नहीं जाएंगे, और 19 पार्टियों ने अपोजिशन की तरफ से यहां ना आने का निर्णय लिया था। हमने इसके ऊपर सेशन किया था। अच्छा, अब देश के अंदर का विरोध तो समझ में आया, अब ये विरोध बाहर बढ़ने लगा तो पहुंचा यहां से निकल करके। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये नया भारत है और नए भारत के साथ साथ ये भारत के सम्मान को लौटाता है और याद दिलाता है। प्रधानमंत्री मोदी का भाषण हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने द्वारा इस पूरे कार्यक्रम का उद्घाटन किया। पूरी फुटेज, पूरा केंद्र, सब तरफ अपने आप को रखा। हालांकि इस बात पर भी काफी विवाद हुआ, राजदंड को लेकर के भी काफी इतिहास खंगाला गया, बताया गया, लिखा गया, लेकिन भारत ने अपना संसद भवन शुरू कर दिया। ठीक है साहब, संसद भवन शुरू हुआ तो भाई नई संसद के ऊपर सबसे पहली आपत्ति दर्ज कराई नेपाल ने। यानी विपक्ष के बाद जो सबसे पहला नाम आया विरोधियों में, वो नेपाल का आया। नेपाल ने कहा कि जनाब, हमें आपकी संसद पर ऐतराज है। बोले क्या ऐतराज है? बोले आपने इस संसद के अंदर अखंड भारत दिखाया है। कौन सा अखंड भारत? इस तरह से भारत की संसद में एक मुराल पेंटिंग लगी हुई है कुछ इस प्रकार से, जहां पर लुम्बिनी और कपिल वस्तु को दिखाया गया है कि नेपाल के जो लुम्बिनी कपिल वस्तु क्षेत्र हैं वो अखंड भारत में भारत के ही हिस्से के रूप में दिखाए गए हैं। कोई बात नहीं साहब, इस मामले को तूल दे दिया प्रहलाद जोशी जी ने, जो कि भारत की तरफ से मिनिस्टर हैं, मतलब इसके अपने संसदीय मंत्री हैं। उनके द्वारा कहा गया कि हमारा जो संकल्प है वो स्पष्ट है, अखंड भारत संकल्प स्पष्ट है। एक मंत्री द्वारा जब ये बात बोली गई थी तो स्वाभाविक सी बात है कि प्रतिक्रिया तो आनी थी। मंत्री जी ने अपने ट्वीट पर जैसे ये बात लिखी, तुरंत नेपाल की तरफ से पूर्व प्रधानमंत्री के द्वारा प्रतिक्रिया देकर पूछा गया कि भाई इंडिया वालों बता दो कि आपका संकल्प क्या है। क्या आप नेपाल को, जिसको कि अखंड भारत में आपने अपने साथ दिखा रखा है, क्या उसे अपने साथ लेना चाहते हो? इस विषय में वहां के जितने भी अपोजिशन लीडर थे वो पूरी तरह से भारत के ऊपर अपना रुख स्पष्टीकरण का दबाव देने लगे। कोई बात नहीं, पाकिस्तान में चलते हैं साहब। नेपाल की कहानी सुन ली, पाकिस्तान भी पीछे कहां रहने वाला था। क्यों? क्योंकि असल मायने में अगर आप इस तस्वीर को देखें तो इसके अंदर कुरुक्षेत्र के बाद में ये जो सिंधु, तक्षशिला, ये वाला जो क्षेत्र है, ये भी अखंड भारत में भारत के ही नक्शे के अंदर दिखाया गया है। तो विरोध तो पाकिस्तान को भी करना था और हुआ भी यही। बीजेपी का अखंड भारत नैरेटिव एंगर्स इस्लामाबाद, डॉन की कटिंग है जिसमें आप देख रहे हैं कि यहां पर जो मतलब एंगर पनपा था वो इस बात का पनपा था पाकिस्तान के द्वारा कि ये अखंड भारत आप लोगों ने कैसे अपने यहां पर दिखा दिया। अब जब ये चीज यहां पर पनप कर आई है तो स्वाभाविक सी बात है, विरोध तो होना स्वाभाविक था। विरोध हुआ, पाकिस्तान के द्वारा विरोध दर्ज कराया गया। पाकिस्तान ने कहा कि हमें भी इन्होंने तो अपने साथ लपेट लिया और अपने साथ लपेट लिया। इस बीच में जो मुमताज जहरा बलोच हैं, उन्होंने इस बात पर रिग्रेट जाहिर करते हुए कहा, जो इनकी स्पोक पर्सन है, कि कि इंडिया वाले अपने न्यू पार्लियामेंट के माध्यम से ना जाने क्या स्पष्ट करना चाहते हैं। इन्होंने प्रॉपर तरीके से कहा कि यह हमारे लिए बड़ी चिंता का विषय है। अखंड भारत इज बीइंग इंक्रीजिंगली पेडल्ड बाय इंडिविजुअल बिलोंग टू द रूलिंग डिस्पेंशन ऑफ इंडिया। In India, the Indian politicians are well advised not to indulge this riot against other countries merely to further their division। मतलब ये जो भी बातें हैं बकवासबाजी में यही है कि इन राजनेताओं ने इस तरह से करके भारत और पाकिस्तान के संबंधों में मतलब चुनौती देने का कार्य किया है। कोई बात नहीं साहब, एक सेकंड होल्ड करिए आप। तो अब क्या हुआ? ये चीज हो गई। अब लगे में लगा पाकिस्तान से निकला हुआ हमारा बेटा नहीं पोता। पाकिस्तान भारत का बेटे से टूट कर 1971 में बना था बांग्लादेश। अब उसके भी सुर आने लगे हैं, लेकिन बहुत देर बाद तक आए हैं। तो बांग्लादेश का कमेंट आया। बांग्लादेश ने कहा कि भाई हम भी जानना चाहते हैं कि अखंड भारत के मैप में हम लोग क्या कर रहे हैं। यानी इन सबको, जो कि कभी भारत के ही हिस्से हुआ करते थे, इन्हें इस बात पर ऐतराज था, इन्हें इस बात पर विरोध था कि इस अखंड भारत के मैप पर हम लोग क्या कर रहे हैं। तो बांग्लादेश ने भी अपने द्वारा फर्दर क्लैरिफिकेशन मांगा
कि हमें बताइए कि भारत के साथ हम क्या कर रहे हैं अखंड भारत के मैप पर। ये आप देख सकते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फॉरेन अफेयर्स ऑफ बांग्लादेश हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे जयशंकर साहब हमारे विदेश मंत्री हैं, तो विदेश राज्य मंत्री के नाम पर मीनाक्षी लेखी जी बैठी हुई हैं, ऐसे बांग्लादेश के ये विदेश राज्य मंत्री हैं। इन्होंने बाहर आकर के बयान दिया। जब बयान दिया तो इनका कहना था कि हम भारत से उनका सरकारी जवाब सुनना चाहते हैं कि सही से जवाब दो कि आफ्टर ऑल आप लोगों ने ऐसा क्यों किया। बांग्लादेश वांट नो अबाउट इंडियाज अखंड भारत मैप, हमें सरकारी जवाब चाहिए। मैप ऑफ न्यू पार्लियामेंट, नो रीजन फॉर कंफ्यूजन, ढाका वांट्स ऑफिशियल वर्जन फ्रॉम दिल्ली। तो भाई साहब ऑफिशियल वर्जन भी आना ही था। भारत की तरफ से ये बयान आया, मतलब इनकी तरफ से ये बयान आया। इसी बीच में भारत के जो मतलब वो अपने सेना अध्यक्ष हैं वो इन दिनों बांग्लादेश की यात्रा पर हैं, बांग्लादेश की यात्रा पर हैं, बाकायदा उनकी सैन्य अकादमी में बढ़िया उनसे सलामी ले रहे हैं। इस रास्ते के बीच में ये चीजें आई हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि इस मुद्दे पर भारत की प्रतिक्रिया क्या है। हमारा हर पड़ोसी देश बड़ा चिंतित हो रहा है कि कहीं भारत अपने साथ इन सबको मिला तो नहीं लेगा। खैर, इन सब की चिंता के बीच में भारत ने इस मामले में केवल ये कहते हुए मामले को लाइट किया कि बोले ये इतनी बड़ी बात नहीं है जिस बात को आप लोग इतना तेजी से उठा रहे हैं। आप सुन सकते हैं। And the idea of responsible and people-oriented governance that he adopted and propagated. That's what the mural and the plaque in front of the mural says. And I really don't have anything further to add to that. I'm certainly not going to comment on statement. इन्होंने कहा कि ये आज की जो चीज है जिसे आप देख करके परेशान हो रहे हैं, ये असल में अशोकन एम्पायर की तस्वीर है कि एक समय भारत यहां तक हुआ करता था। ये अशोकन एम्पायर है, मौर्यन एम्पायर है, जिसकी हम लोग तस्वीरें दिखा रहे हैं अखंड भारत के नाम पर। तो इस चीज को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। भारत हर देश की संप्रभुता का, उसकी अखंडता का सम्मान करता है। हम बताते हैं कि एक दिन हम ऐसे हुआ करते थे। इतिहास से सीखने की आवश्यकता है तो हम इतिहास देखकर सीख रहे हैं कि एक दिन साहब हम इतना बड़ा एम्पायर रखा करते थे। आज की स्थिति में इन्होंने इसी चीज के ऊपर जवाब दिया है। बाय द वे, जिन्हें नहीं पता है, चंद्रगुप्त मौर्य डायनेस्टी से मौर्य डायनेस्टी शुरू हुई। मौर्य के बेटे हुए बिंदुसार, बिंदुसार के बेटे हुए अशोक। अशोक ने अपने साम्राज्य में ये सारा की सारा विस्तार अशोकन एम्पायर का हुआ करता था। लेके अफगानिस्तान से बांग्लादेश के सब क्षेत्र जो हैं वो भारत का मानना है कि ये मौर्यन एम्पायर था, जिसे हमने अपने तस्वीरों में दिखाया है। इसीलिए हमने चाणक्य भी दिखाया है। आपको याद होगा भारत की नई संसद पर जो नेपाल का ऐतराज है उस पर हमने इसका इतिहास पूरा आपको बताया था, जिसमें हमने बताया था कि इतिहासकारों की नजर में कहां कहां अखंड भारत के प्रमाण मिले हैं, किस प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद साम्राज्य को हराकर इस पर कब्जा किया था, किस तरह से धीरे धीरे आगे चलते हुए मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ और अखंड भारत पूरी तरह टूट गया। आज तक यानी 1971 तक अखंड भारत के टुकड़े ही तो होते जा रहे हैं। टुकड़े होते होते बांग्लादेश इससे अलग हो गया है। अगर हम पास्ट में देख करके भारत की सबसे संगठित व्यवस्था को देखकर कुछ सीखना चाहते हैं तो इसमें किसी को कोई बुराई नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। बन के रहेगा अखंड भारत। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक चीज और याद दिला दूं मेरे प्यारे साथियों, आज 7 तारीख है, लास्ट डे है हमारे एडमिशंस का। कहां पर? आरएएस फाउंडेशन बैच में। क्यों आप लास्ट डेट है? क्योंकि आरएएस फाउंडेशन बैच, जिसका नाम है नटराज बैच, इसमें हमने 1 से लेकर 7 तारीख तक ही एडमिशन ओपन रखे थे, मात्र 7500 रुपए में। चूंकि हमने प्राइसेस पहले ही 15,000 रुपए डिसाइड की हुई थी, इस वजह से हमने 50% डिस्काउंट के साथ 7500 रुपए में विद्यार्थियों को एंट्री 1 से लेकर 7 तारीख के बीच में दी थी, प्रीलिम्स और मेंस के फाउंडेशन बैच के लिए। मैं याद दिला दूं, मेरे जितने भी विद्यार्थी ऑलरेडी सब्सक्रिप्शन ले चुके हैं, कल सुबह 7 बजे मेरी ओरिएंटेशन क्लास के साथ, क्योंकि उस क्लास में मैं आपको पूरा टाइम टेबल एप्लीकेशन पर बताऊंगा, कौन सा टीचर कौन सी क्लास लेने वाला है। कल सुबह 7 बजे से ही क्लासेस शुरू हो जाएंगी। लगभग 8 घंटे कल आपकी क्लासेस रहेंगी, ठीक है ना। तो जो भी विद्यार्थी अपने आप को एनरोल करना चाहते हैं, आज रात 12 बजे से पहले पहले अपने आप को एनरोल कर लें। कुल मिलाकर 17 सब्जेक्ट हैं जिन्हें पढ़ाया जाएगा। शुरुआती समय पर जो शुरू हो रही क्लासेस हैं उनमें हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी है। इन सब्जेक्ट्स को हम लेकर के शुरुआत कर रहे हैं, फोकस करते हुए कि प्रीलिम्स के अंदर जो प्रमुखता से काम आएंगी चीजें उन्हें तो कराते हुए चलना ही है, साथ में मेंस के लिए जो हिंदी इंग्लिश का उपयोग है उसे भी जबरदस्त तरीके से किया जाए। वीकली करंट अफेयर्स की क्लासेस भी यहां पर, राजस्थान करंट अफेयर की क्लासेस एप्लीकेशन पर उपलब्ध कराई जाएंगी, तो आप बढ़िया से उन क्लासेस को एनरोल कर सकते हैं। जिन्हें डेमो देखना है, अपनी पाठशाला एप्लीकेशन का लिंक कमेंट बॉक्स में दिया गया है, वहां पर डेमो ऑप्शन पर जाकर वीडियो चेक कर लीजिए। टीचर्स कैसे पढ़ा रहे हैं, कौन पढ़ा रहा है, कैसे पढ़ाएंगे, सब लिखा है,
ठीक है। टीचर्स ने पढ़ाने के लिए क्या तरीके अपनाए हैं, स्लाइड लगाएंगे कि बोर्ड पर लिखवाएंगे, बोर्ड लिखवाएंगे तो हैंड रिटन नोट्स का क्या होगा, ये सब चीजें यहां पर उपलब्ध कराई जा रही हैं। पूरे हैंड रिटन नोट्स भी मार्केट में आएंगे, आपको बता दिया जाएगा, इफ नीडेड आप उसका ऑर्डर कर दीजिएगा। एंड्रॉयड, आईफोन, लैपटॉप सब पर हमारी क्लासेस उपलब्ध हैं। डिजिटल बोर्ड से क्लासेस ली जा रही हैं। शुरुआत में हमने सोचा था 4 से 6 घंटे की क्लासेस होंगी, लेकिन अब हमने जब टाइम शेड्यूल सेट करना शुरू किया तो क्लासेस निकल करके लगभग 8 घंटे की आना शुरू हो गई हैं। हम 8 घंटे पढ़ाएंगे तब जाकर के ये पहाड़ जैसा सिलेबस 1 साल में कंप्लीट होगा। संभवतः कभी 4 घंटे भी होंगी, वीक में 6 दिन ही क्लासेस होंगी, वीकली संडे के दिन रिवीजन होगा। पूरी तरह डिजिटल क्लासेस होंगी, ऑनलाइन क्लासेस होंगी, कोई भी दिमाग में कंफ्यूजन मत रखिएगा। आपको एडमिशन के लिए हम जबरदस्ती वो नहीं खींच करके नहीं ला रहे हैं, आपको नहीं लेना है मत लीजिए, ठीक है ना। सब एप्लीकेशन के थ्रू क्लासेस हैं, हमारा काम आपको बताना है, इसलिए आप परेशान भी ना हो। अभी जाए, और किसी प्रकार की टेक्निकल परेशानी के लिए आपके पास 3 प्रकार के नंबर हमने यहां उपलब्ध करा दिए हैं, जिनको आप कॉल करके एनी टाइम कोई डाउट डिस्कशन कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, और जिन्हें जल्दी से लेना है लिंक पर जाइए, हमने आपके लिए सेशन पिन कर दिया है। थैंक यू सो मच।